हेलो गाइस, मैं रौनक कुमार। और देखो, तुम्हारा सेकंड पार्ट तक वीडियो अपलोड हो गया था। थर्ड पार्ट अभी तक नहीं हुआ है। हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। जिस दिन हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं उसी दिन हो जाएगा। तो अभी हम फोर्थ पार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा कुछ ज्यादा नहीं बचा है, ये हमारा आई थिंक ये लास्ट पार्ट से भी थोड़ा ज्यादा बचा है, लेकिन ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ही टॉपिक ऐसे हैं जो हमें सीखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो हम अभी अभी सीखेंगे तो हमें अभी आप 11th में अगर आप पीसीएम लेते हैं तो आपको पीसीएम में हेल्प करेगा। तो आ जाओ कर। तो देखो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आप मॉलिक्यूल्स के बारे में आप पढ़ोगे, तब से हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट इसे पढ़े थे हम। स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, हम उसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। हम उसको मतलब वो ऐसे ऐसे पार्टिकल। तो देखो, आपने सब कुछ पढ़ा कि छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं एटम्स। उसको मिला करके, उस छोटे छोटे यूनिट्स को मिला मिला करके एक नया सब्सटेंस फॉर्म किया जाता है। वो सबने पढ़ा। अगर फॉर एग्जांपल आप यही ले लो, चलो ये मार्कर ले लो आप। इस मार्कर को अगर हम पूरा एज ए, जैसे आप समझते हैं ना, ग्राइंड कर देना, या आप उसको पूरा पिस पिस कर करके, और आप उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में करते, आप उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में करोगे ना, तब भी आप इसको जब बनाओगे ना, तब यही सेम चीज बनेगा। क्योंकि उसके पार्टिकल्स ओनली अलग हुए हैं, उनके पार्टिकल्स कहीं स्प्रेड नहीं हुए हैं। स्प्रेड हो जाते, फैल जाते हैं, तब हम समझ सकते हैं कि हम उसको फिर खोज नहीं सकते। ठीक है। तो आ जाओ, अब हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या बोला है? एक ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स। एक ग्रुप है दो से ज्यादा एटम्स का, जिसको हमने सेम और डिफरेंट एलिमेंट से बनाया, और वह हेल्ड कर एक साथ मतलब एक साथ केमिकल बॉन्ड बनाता है। ठीक है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर्म करता है सब्सटेंस। ये रिटेन करता है उन खुद का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को। जैसे O2 ऑक्सीजन, H2O हाइड्रोजन होता है ना, ऑक्सीजन, H2O हाइड्रोजन, और O3 ओजोन, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये इतने सारे मतलब एलिमेंट्स होते हैं हमें, मतलब देखो एलिमेंट्स कितने सारे होते हैं। ये सारे ग्रुप है ना, ये सारी जो है ना, ये ग्रुप है। O2, H2O। आप देखो, O2 है जैसे, सॉरी O2 है जैसे, आप इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो उसका क्या मतलब है? ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ठीक है, ऑक्सीजन 2। अगर आप H2O करोगे तो H2O का क्या मतलब है? हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन प्लस 2 और ऑक्सीजन प्लस 1। मतलब हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। अगर चलो आपने O3 किया, ओजोन होता है ना इसका, तो ओजोन क्या है? O प्लस, देखो ऑक्सीजन तो हमारा ये था ना, ऑक्सीजन हमारा 2 था, तो 2 प्लस 1। ठीक, ऐसे निकालना था ये, ऐसे निकालना एग्जाम में जब भी आएगा। ठीक है। ये आपको बोलता है कि मॉलिक्यूल्स में निकालने के लिए। समझ में आ गया ग्रुप ऑफ टू और मोर वाला? इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट है ये। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड समझेंगे अब, नया टॉपिक आया ये। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कंटेन करता है दो से ज्यादा डिफरेंट एटम्स को डिफरेंट एलिमेंट्स में, जिसको केमिकली कंबाइन करते हैं एक साथ। ठीक है। जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H अलग कर दिया, क्लोरिक एसिड अलग कर दिया। ठीक है। H2O हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1, सॉरी हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको कहीं दिया था, ये दिखा था ना, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। CO2 भी यहाँ पे कहीं दिया था मैंने, CO2 नहीं दिया। चलो CO2 मैं यहीं समझा देता हूँ। CO2 का क्या मतलब है? कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2। CH4 का क्या मतलब है? कार्बन 1 हाइड्रोजन 4। ठीक है, समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट है, देख लो। अगर आपको अभी, अगर आप भूल जाते हो कभी लिखना विखना, तो आप कहीं जो भी आप बुक वगैरह लेकर साथ में बैठे हो, जो भी पेज नंबर आप निकाल के बैठे हो, उसे बस आप ये लिख लो, ये लिख लो और ये लिख लो नीचे वाला जो मैंने लिखा है। उसके बाद आपका सब कुछ है। ठीक है, लिख लोगे। अब करते हैं हम मेन टॉपिक, आयंस। आयंस होता क्या है? कटायन, आयंस क्या होता है? ये सब हमने आज सुना है, पहली बार क्या है? नहीं, आपको लग रहा होगा हमने पहले सुना है, लेकिन
हमने इससे भी पहले सुना है 8th क्लास में। हमारा जब टॉपिक था वो इलेक्ट्रिकली, वो बिजली वाला टॉपिक था ना, केमिस्ट्री का, सॉरी फिजिक्स का था ना, वो फिजिक्स या केमिस्ट्री का ही था, दोनों में से। तो आयन सब समझेंगे। आयंस होता क्या है, हर एक एटम्स को कंटेन करते हैं इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो बैलेंस करते हैं चार्ज में, और ये बनाता है एटम्स को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या कह रहा है, मतलब क्या कह रहा है, हमने तो पढ़ दिया, हमें हिंदी समझ में नहीं आ रहा। छोटे छोटे टुकड़ों में करो ना, छोटे छोटे टुकड़ों से एक एटम बनता है, वैसे छोटे छोटे टुकड़ों से एक सेंटेंस बनता है, समझे आप। तो देखो क्या बोला, हर एक एटम्स कंटेन करता है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, तो दोनों चीज कंटेन करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कंटेन करता है, जो बैलेंस करता है चार्ज को एक साथ, और एक एटम बना देता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाता है। क्या बनाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाता है। समझ में आ गया, गॉट इट, समझ में आ गया ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आएगा। देखो मैं आपको एज ए बताता जाता हूं कि आपका एमसीक्यू में कौन सा आएगा, आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलो आपको बताता जाता हूँ, थोड़ा आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो भाई सीबीएसई का रूल है कि हर एक बच्चे को अब आप एज ए नोटबुक पे रट्टाफिकेशन मेथड से आप नहीं दे सकते। हर एक स्कूल में मैंने देख लिया, हर एक स्कूल में मैं गया और मैंने वहां पे देखा एक चीज कि वहां पे क्या चल रहा है, वहां पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे अब रेक्टाफिकेशन मेथड चलता ही नहीं है। एक बार क्या करना है, बच्चों को नोट्स पढ़ा दो, चैप्टर समझा दो, चैप्टर समझाने के बाद उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाओ, बस इतना ही। उसके अंदर से अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैं अभी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाता हूँ ना, वो भी नहीं करवाते वहां पे, एमसीक्यू क्वेश्चन करवाते हो नहीं करवाते, कि भाई मैं आपके एज ए इंप्रूवमेंट के लिए करवा रहा हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपका पीछे छूट रहा है, जो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक बार आप उस क्वेश्चन को आप समझ लोगे, एक बार आप उस क्वेश्चन को पढ़ लोगे, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। समझिए, तो सीबीएसई का जो रूल निकला है इस बार का, वो सही है। ये देखो, अगर एक एटम लेस होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो वो नेगेटिव चार्ज देगा। ठीक है, अगर कोई एटम है जो लेस है किसी भी इलेक्ट्रॉन से लेस है, तो वो क्या देगा, वो नेगेटिव चार्ज देगा, नेगेटिव चार्ज। एक आयंस एक पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एक एटम का, आयंस एक टाइप से पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज है एटम्स का। दो टाइप्स ऑफ आयंस होते हैं, कटायन और अनायन। ये आपने सुना ही होगा, कटायन और आयन, सुना था आपने, पहले तो सुना ही होगा कटायन आयन। तो जो कटायन आयंस है ना, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, टॉपिक हमारा यही होगा। हम डिस्कस करेंगे आयंस के बारे में पहले, ठीक है, होता क्या है आयंस, उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस। आयंस होता क्या है भाई, हमें समझा आयंस होता क्या है। हमने इतना सारा टॉपिक समझ लिया, हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है कि हम डिस्कस करेंगे आयंस के बारे में। ठीक है, तो कहीं भी आपको एक बार आप स्नैप ले लो इसका, या स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार अच्छे से, ठीक। और कहीं भी अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक या कोई भी ऐसा, क्या बोलते हैं उसको, हेडिंग या कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है आपको जहां पे हार्ड लग रहा है, जहां पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहां पे मैं समझा दूंगा डाउट सेक्शन लिख कर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, केमिस्ट्री की क्लास होगी नेक्स्ट। उसके बाद हम करेंगे आपका, हो सकता है देखो फिजिक्स नहीं, देखो अब हम करेंगे एसएसटी, ठीक है, सोशल करेंगे हम। तो रेडी रहना सोशल की क्लास के लिए, क्योंकि वो बहुत लंबा चलता है, तो उसके लिए बैठ जाना सोशल क्लास से। थैंक यू।